हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोग के बीच फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं और आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BANS 183। व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है मानव विज्ञान के संदर्भ में पर्यटन की व्याख्या कीजिए। व्यूअर्स, तो यह प्रश्न हमारा 20 मार्क्स में पूछा जाता है और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए इसको देखते हैं हम उत्तर में कैसे लिखेंगे। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे, आरंभ में पर्यटन मानव विज्ञान ने पर्यटक स्थल के मूल निवासियों के जीवन और व्यवहार के तरीके पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, जिससे अधिक लोकप्रिय रूप में मेजबान कहा जाता है। मानव शास्त्रीय अन्वेष के विषय के रूप में पर्यटन को शामिल करने से मानव शास्त्रीय ज्ञान के विस्तार को एक नया आधार मिला। हॉलैंड 2005। हालांकि समय बीतने के साथ पर्यटन का अध्ययन करने वाले मानव विज्ञानियों के हित व्यापक हो गए। बाद में समकालीन समय की अन्य महत्वपूर्ण चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, जैसे पर्यटन के कारण व्यक्ति और समाज कैसे बदलते हैं। नंबर 2 में पर्यटक और मेजबान कैसे बातचीत करते हैं और वे क्या साझा करते हैं। नंबर 3 में पर्यटक और मेजबान संपर्क के कारण जो गतिशीलता होती है। नंबर 4 में नई पहचान और आत्मचरित्र निर्माण। और नंबर 5 में अंत में इन सभी पहलुओं के संयोजन के रूप में उभरता हुआ नया अर्थ। डी गवाइन 2017। फिर आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मानव विज्ञान की मुख्य शाखाएं सभी एक दृष्टिकोण या दूसरे से पर्यटन के अध्ययन में शामिल है। यद्यपि सामाजिक संगठनों, इतिहास, संस्कृति परिवर्तन, प्रवास, पर्यावरण, लिंग, स्तरीय अनुष्ठान और पहचान जैसे प्रमुख कार्य पर्यटन के सामाजिक सांस्कृतिक के मानव वैज्ञानिक द्वारा किया जाता है, दूसरी शाखाएं भी पीछे नहीं है। धरोहर स्थल और संग्रहालय ऐसे स्थान है जहां पर्यटक जाना पसंद करते हैं। पुरातत्व मानव विज्ञानियों ने पुरातत्ववादियों के साथ मिलकर विरासत, इमारतों, स्मारकों और महत्वपूर्ण संग्रहालयों को जनता के लिए अच्छी स्थिति में रखा। संग्रहालय की शिल्पकृतियों को इकट्ठा करना और उन्हें जनता के सामने प्रदर्शित करना भी उनका काम है। इससे पर्यटन की पुरातत्व के साथ सहयोग का विकास हुआ, जिससे पुरातन पर्यटन आर्कियोटूरिज्म सहयोग या साझेदारी के रूप में जाना जाता है। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, भाषा और प्रतीकों के माध्यम से पर्यटकों और मेजबानों के बीच जो संचार होता है वह समकालीन भाषाई मानव विज्ञानी के लिए अध्ययन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भाषा और इशारों का ये आदान प्रदान एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा बाहरी व्यक्ति और अंदरूनी व्यक्तियों में एक दूसरे के लिए उन दिनों के लिए विश्वास पैदा करते हैं जिस समय वे एक दूसरे के संपर्क में होते हैं। ये भाषाई मनोविज्ञानी को इस तरह से चल रहे मौखिक और अलंकारिक प्रसरण का विश्लेषण करने के लिए वैचारिक स्थान प्रदान करते हैं। फिर आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, भौतिक मानव विज्ञान समान रूप से विभिन्न कार्य क्षेत्रों का अध्ययन करने में शामिल है जो पर्यटन से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए मानवमितीय भौतिक मानव विज्ञान की एक लोकप्रिय शाखा है जो पर्यटकों को बेहतर सेवाओं के लिए योजनाओं को तैयार करने के लिए मानव विज्ञान मापकों का उपयोग करती है। विभिन्न प्रकार के मानव शरीर के माप भूमि, वायु या समुद्र में प्रयुक्त वाहनों की सीटों के निर्माण में सहायता कर सकते हैं जो लंबी दूरी की यात्रा करने वाले पर्यटकों को बेहतर आराम प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा थाईलैंड जैसी जगहों पर जहां यौन पर्यटन को
बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ शारीरिक मानव विज्ञानी यौन रोग जनित बीमारियों के विश्लेषण में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, जैसे कि एड्स पर्यटकों को प्रभावित करता है। फिर आगे लिखेंगे लास्ट और आखिरी पैराग्राफ में, इस प्रकार यह अनुभाग हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि पर्यटन के अध्ययन में मानव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं को गंभीरता से कैसे शामिल किया गया है। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सभी को अनेकों प्रकार की नोटिफिकेशन और जानकारियाँ दी जाती है और यहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।